बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे आप सब। तो गैस पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था कि सोल्डरिंग आयरन का यूज़ कैसे करना है और उसका उसमें कौन कौन सी आपने प्रैक्टिस करनी है, माइक्रो सोल्डरिंग करनी है, इस बारे में मैंने आपसे। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है, मैं जो चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ वो है SMD रिवर्स स्टेशन का कोर्स। तो हीट गन चलाना आपको सिखाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि इसके टेम्परेचर कितना रखना है, IC उतारनी है उसका टेम्परेचर कितना है, चार्जिंग जैक उतारना है तो इसका टेम्परेचर कितना है, और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स अगर उतारना है तो उसका टेम्परेचर कितना रखना है आपने। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो मेरी अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कोई भी बात हो दिल में तो पूछ लें मुझसे कमेंट करके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये मेरे पास काडा की लगी हुई है हीट गन, ये देख सकते हैं आप। काडा 850 बहुत ही अच्छी हीट गन है, ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके। तो इनको ज़ीरो कर लेते हैं, ये एयर वाला है और ये हीट वाला है, यहाँ से ये ऑन होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑन करते हैं और आपको बताता हूँ मैं। ये हमने ऑन की और ये लाइट ब्लिंक कर रही है, और एक ये लाइट ये बिल्कुल ऑफ है। गाइस, हमने जो इसका एयर रखनी है ना 5 पे रखनी है, तो जो हीट है तो 5 और 6 के हाफ में रखनी है हमने। और ये जो हीट आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ जैक हो गया है, चार्जिंग जैक हो गया है, बैटरी टर्मिनल हो गए हैं, सिम जैकेट हो गई है, ये हीट आपने उस जगह यूज़ करनी है जहाँ पर कोई भी कंपोनेंट जलने की जो है ना जगह ना हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ साथ इसकी सेटिंग भी बता देता हूँ पूरी। गाइस, एक चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपने IC को उतारना है तो उसके लिए हीट ज़्यादा होगी, हीट 6 पे होगी और एयर 4 और 5 के दरमियान होगी। और अगर आपने कोई चीज़ अगर जैक चार्जिंग जैक वगैरह उतारना है तो एयर 6 पे करनी है आपने, और हीट को आपने 5 से थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ये इसकी सेटिंग होती है। और गाइस, IC की सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ। IC में आपको एयर भी बिल्कुल कम रखनी है और हीट भी 5 पे, एयर भी 5 पे और हीट भी 5 पे। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर कोई मोबाइल आपके पास वाटर डैमेज आता है और आपने उसको ड्राई करना है, उसके लिए आपको एयर 6.5 पर रखनी है, 6 और 7 के दरमियान, और हीट को आपने 5 और 6 के दरमियान रखना है। एयर आपने रखनी है 6 और 7 के दरमियान, और हीट आपने 5 और 6 के दरमियान पे रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लें। चलिए आपको मैं एक PCB पे हीट गन यूज़ करना सिखाता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि आपने किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है हीट गन में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक PCB है। फ्रेंड्स, ये जो हीट गन का नोज़ल है, ये आपको इससे बड़ी में मिल जाती है, ये सबसे छोटी है, ये आप देख सकते हैं। ये तकरीबन हर काम में यूज़ हो जाती है ये नोज़ल। और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि अगर हमें इसका ये IC उतारनी है, ये वाली, तो हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले हम हीट गन को ऑन कर लेते हैं और इसकी एयर को हम 5 पे कर लेते हैं और हीट को हम 5 और 6 के दरमियान में कर लेते हैं।
और एक और चीज़, जो आप SMD यूज़ कर रहे हो हर एक की अपनी अपनी सेटिंग होती है। आप एक दो PCB लें, ख़राब PCB लें, उन पे हीट गन यूज़ करें और आप पहले ये चेक कर लें कि हमारी हीट गन का टेम्परेचर किस जगह सेट होता है, किस जगह ये IC उतारती है, किस जगह ये जला देती है IC को, किस जगह ये PCB को जला देती है। और फ्रेंड ये हमारे पास आ गई है IC पेस्ट, इसे SMD पेस्ट भी बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये जो PCB होता है ना, ये शीट का बना होता है और अगर हम डायरेक्ट से हम हॉट एयर देंगे ना तो ये जल जाएगा। इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं ये पेस्ट। बस इतनी सी पेस्ट आपने लगानी है और IC पे फैला देनी है इसको। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखें कि ज़ोर नहीं लगाना IC को। जब ये IC मेल्ट हो जाएगी ये खुद अपने आप हिलने ये देंगे। अब इसे उठा लें बस। ये आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ, कोई भी पेन डैमेज नहीं हुआ, कोई भी कुछ भी नहीं। अब IC दिखा देता हूँ आपको, ये देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल साफ उतर गई है। फ्रेंड्स जो आपने जिन बातों का ध्यान रखना है कि जब आप IC उतार रहे हो, आप इसे इस तरह सीधी दें, इस तरह ऊपर से साइड से ऐसे करके ना दें और ऐसे भी करके ना दें, ऐसे बिल्कुल सीधा हीट इसे दें। और जब हीट आप उस वक्त तक हीट इसके ऊपर रखें जब तक IC मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही आप इसे हल्का सा टच करेंगे, ये फ्रेंड देखें, जब IC मेल्ट हो जाएगी इसे हल्का सा टच करेंगे, ये जब हिलना शुरू हो जाएगी इसे इस तरह नहीं उठाना या इस तरह नहीं उठाना, सीधे ऊपर की तरफ, ऐसे सीधे बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा लेना है इसको। तो ये सेटिंग हो गई है। अब एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अगर इसका फ्रेंड्स, अगर मैंने इसका बैटरी टर्मिनल उतारना है तो आपने ऐसे ऊपर रख लेना किसी चीज़ पर। ये फ्रेंड्स देखें, अब आपने इसकी थोड़ी सी एयर ज़्यादा कर लेनी है और हीट आपने वही पर रहने देनी है। हीट आपने 5.5 और 6 के दरमियान रख लेनी है और एयर भी आपने 5 और 6 के दरमियान में रख लेनी है। तो फ्रेंड्स हम इससे पे थोड़ी सी IC पेस्ट लगा लेते हैं इस पर। ये बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है। ये IC पेस्ट का आपने ध्यान रखना है कि ये अगर माइक में चली जाए ना तो माइक ख़राब हो जाता है। हम इसे नीचे से एयर देंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, मैं इसे ज़ोर नहीं लगा रहा, ना मैं इसे खींच रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे चेक कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। जब मेल्ट हो जाएगा ये अपने आप उतर आएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये अपने आप उतर गया है। फ्रेंड्स एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चीज़ आप उतार रहे हो, इससे आप रिमूव कर रहे हो, इससे IC हो, चार्जिंग जैक हो, कोई भी चीज़ हो, आप इसे उतार रहे हैं तो आपने हीट उस वक्त तक रखनी है जब तक वो चीज़ उतर कर आपके हाथ PCB से लग ना हो जाए। उस वक्त तक हीट आपने इसके नीचे रखनी है। जैसे ही आप उतार रहे हो उससे पहले अगर हीट आपने उठा ली तो प्रिंट भी डैमेज हो सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने उतार दिया ये, और ये देखें PCB भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल सही, सारे प्रिंट बिल्कुल ओके हैं इसके। ये चेक कर सकते हैं। तो
दोस्तों जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है वो इस चीज़ की करवानी है कि आपने जो काम करना है बैठ के सबसे पहले जो ने आप लोगों ने हीट गन की जो एयर है वो 4 और 5 के दरमियान रख लेनी है और हीट इसकी 5 पे रख लेनी है आपने। और इसके बाद पीसीबी को रख लेना है इस तरह। और मैं फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ पास से बिल्कुल। कोई भी आपके सामने कोई भी चीज़ नज़र आए, जैसे ये कैपेसिटर है, ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, डायोड लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगा, ये कैपेसिटर लगा है, आपने थोड़ी सी से पेस्ट लगा कर ना ये छोटे छोटे कैपेसिटर उतारने हैं आपने। ये देखिए फ्रेंड, ये उतर गया कैपेसिटर। ये मैंने कैपेसिटर उतार लिया, अब ये दूसरा उतार लेता हूँ। मैंने उतार दिया। फ्रेंड एक दो बातें जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इस पीसीबी को हीट कर रहे हो, जब ये पीसीबी बिल्कुल हीट हो जाए, ये हिलना भी नहीं चाहिए। अगर ज़रा से भी हिलेगा, जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना वो अपनी जगह से आउट हो जाएंगे। अगर आपने ट्यूज़र से उठा रहे हैं तो इतना आपने सेंसिटिव होकर उठाना है कि ट्यूज़र सिर्फ जिस कंपोनेंट को आप उठा रहे हैं उसी पे टच करे, इसके साथ दूसरे को ना करे, क्योंकि ये सारे मेल्ट हुए होते हैं। तो अगर इस पे लगेगा या इस पे लगेगा, ये अपनी जगह से आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने ये दो अगर कैपेसिटर उतारे ना तो इनको आपने वापस लगाना है। बार उतार के फिर आपने वापस लगाना है। वापस लगाने का तरीका क्या है, आपने यहाँ पे ऊपर रख से रखना है, बिल्कुल इसकी जगह पे रख के आपने इसे सीधा बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह हीट करना है, बिल्कुल सीधा। और हीट तकरीबन आप शुरू करें 2 इंच तक आपकी जो हीट गन की नोज़ल है ना वो पीसीबी से दूर हो। आप हीट करते करते, ये देख लें, आप हीट करते 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 इसके पास ले जाएं। अगर आप डायरेक्ट इसके पास ले जाएंगे तो कंपोनेंट उड़ जाएगा वहाँ से। आपने दूर से रखना है, दूर से हीट गन रखनी है और आस्ते आस्ते इसे पास लेके जाना है जब लगा रहे हों। तो फ्रेंड्स एक मिनट लगा के आपको चेक करवाता हूँ। ये फ्रेंड्स ये लग गया है वापस। एक मिनट आप इसे देंगे और ठंडा हो जाएगा बोर्ड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैपेसिटर मैंने उतारा था ना, कैपेसिटर इसी को पकड़ के मैं उठा रहा हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल ये अपनी जगह से इतना भी नहीं हिला है। और आपको मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ कि अगर आप एकदम से पास लेके जाएंगे ना उससे क्या होता है। आपने अपनी जगह पे रखा है कंपोनेंट्स, और जैसे फ्रेंड्स आप इसे बिल्कुल पास ले जाएंगे ना, ये देखिए ये उड़ गया है, ये उड़ गया है। फिर इसे हम रखते हैं, फिर हम इसे पास लेके जाते हैं। ये देखें फ्रेंड, ये अपनी जगह से आउट हो गया है। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने नोज़ल को तकरीबन 2 इंच दूर रखना है पीसीबी से, 2 इंच दूर रखना है। जब ये 2 इंच दूर रखेंगे तो बिल्कुल अपनी जगह बैठ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने वापस इसे अपनी जगह लगा दिया। ये बिल्कुल दोनों जो कैपेसिटर मैंने उतारे थे। फ्रेंड्स आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, ख़राब पीसीबी लेना है। मेरे पास ख़राब पीसीबी, इसका कुछ भी उतारने से कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो भी चीज़ नज़र आए ना, अपने हीट गन से हीट दे के इसे उतार लेना है। ये नहीं, ये देखिए ये मैंने उतार दिया। अब इसे वापस लगाता हूँ।
इसी तरह फ्रेंड आईसी फ्रेंड जब इस एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जब ये बढ़िया एसी आपके सामने आए इस तरह की, इसमें आपने हीट एक जगह नहीं रखनी, इसको हीट गन को ऐसे घुमाते रहना है इसके पास, ऐसे एक जगह बिल्कुल नहीं रखनी। जब एक जगह रखेंगे तो जल जाएगी। इस तरह घुमाते रहना है। जब ये ऐसी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, ये भी उतार के मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने आपको सिखाने के लिए हीट इसकी स्लो की हुई है, एयर पे स्लो की हुई है। मैं तो काम कर लेता हूँ तेज़ हीट पे मैं यूज़ करता हूँ। जब आप भी ये काम सीख जाएंगे तो आप इससे ज़्यादा जो हीट है वो भी संभाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड मैं दूर से लेके आया और हल्का हीट करते करते इसके पास ले गया मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर की ऐसी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स स्लो हीट पे आपका एक भी जो है ना जो कंपोनेंट वो डैमेज नहीं होगा कभी भी। ये देखेंगे इसके बिल्कुल सारे प्रिंट हो गए हैं उसके, जैसे कि भी देख लें। चलिए फ्रेंड किसी और पीसीबी पे ट्राई करते हैं हीट गन को। हम इस पे ट्राई कर लेते हैं। आपको अगर ये चीज़ आपने उतारनी है कि ये प्लास्टिक का है ये, आप इसे डायरेक्ट हीट का भी ना दें, ये पिघल जाएगा। आप इसको नीचे से हीट करें। बोर्ड को आप ऐसे उठा लें किसी चीज़ से, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अब दो चीज़ें ध्यान में रखें, आपने ये फिंगर पे लगानी है पेस्ट और इसके नीचे लगा देनी है जहाँ पर आपने हीट करना है। फ्रेंड्स अब हमने अगर नीचे से हीट देनी है तो हमने थोड़ा सा हीट को बढ़ाना है। हीट को 6 पे ले जाएंगे और एयर को 5 और 6 के दरमियान ले आएंगे, क्योंकि जब भी हम पीसीबी के नीचे से हीट देकर ऊपर से कंपोनेंट उतारेंगे तो उसके लिए हमें हीट भी ज़्यादा चाहिए होगी और एयर भी। और जब ऊपर से हम इसे डायरेक्ट उतारेंगे कोई भी चीज़ तो उसके लिए हीट भी कम और एयर भी कम हमें चाहिए होगी। ये आपने हमेशा याद रखनी है ये चीज़। फ्रेंड्स ये जैसे मेल्ट होगा ये अपनी जगह छोड़ देगा। आपने इसे ज़ोर नहीं देना कभी भी। कोई भी चीज़ आप उतार रहे हो उसे आपने खींच के नहीं उतारना। पेस्ट लगा लेते हैं इस पर।
ये मैं दोनों आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये देख लें, अभी जिस जगह से मैंने ये जैक उतारा था, देखें एक भी ब्रांड डैमेज नहीं है, बिल्कुल साफ़ उतर गया है, बिल्कुल साफ़। और सबसे बड़ी बात, हमें अगर ये जैक ज़रूरत है, हमें किसी और में लगाना है, तो ये भी बिल्कुल साफ़ हालत में है, बिल्कुल इसका भी एक भी ज़रा भी डैमेज नहीं हुआ। ये जैक बिल्कुल काम कर रहा है, ऊपर से बिल्कुल साफ़ है। ये मैं जितनी प्लास्टिक की चीज़ें हैं ना, उनको नीचे से हीट देनी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप इस पे प्रैक्टिस करें। तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।